हाँ जी यार, होने हो गए रेडी। तो आज हम लोग कराने जा रहे हैं बायोमेट्रिक्स, मतलब कि हाथों का, उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि फ़ाइल लगने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो बायोमेट्रिक्स लेती है, अपने फिंगरप्रिंट्स लेती है हाथों के, और हमारे फ़ोटो खींचती है फेस की। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी अपॉइंटमेंट है VFS ऑफिस जलंधर में। जैसे कि कोई पंजाब में रहने वाला हो तो उसको पता है कि जलंधर या चंडीगढ़ में 2 VFS सेंटर्स हैं, VFS ऑफिस है। उधर जाके ही होता है आपका बायोमेट्रिक्स और आपकी फ़ाइल। तो मेरी अपॉइंटमेंट है सुबह के 11:30 की, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। VFS ऑफिस मेरे घर से कुछ 66 किलोमीटर दूर है। यह कैमरा बहुत गंदा है। हाँ, अब सही है। तो VFS ऑफिस कुछ 66 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो बाय रोड कुछ 1.5 से 2 घंटे लगेंगे VFS ऑफिस पहुंचने में। तो चलो फिर उधर ही मिलते हैं हम लोग आपको। तो ये वीडियो जो है वो बायोमेट्रिक्स के 3 दिनों बाद कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसा कुछ रीज़न था कि मैं थोड़ा एजेंट के चक्करों में पड़ गया था, तो थोड़ा काम पड़ गया था, तो बिज़ी हो गया था मैं 3 दिनों के लिए। तो आज फिर मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फिर मैं अब बताता हूँ कि कितनी फ़ीस लगी बायोमेट्रिक्स की, कितनी वीज़ा फ़ाइल करने के लिए फ़ीस लगी जो VFS ने ली। तो VFS ने फ़ाइल लगाने की ली $150 और बायोमेट्रिक्स के लिए ली $85 शायद। तो कुल मिला के $235 लगे। और उसमें से जैसा कि आपको पता ही है कि एजेंट भी थोड़ी बहुत रकम ले ही लेते हैं। तो कुछ 13 से 14 हज़ार रुपये लग गए सब कुछ मिला के। तो थोड़ा मौसम सुहाना था, इसलिए मैं सोचा कि गाड़ी से बाहर आके वीडियो बना लूँ, सही रहेगा। तो मैंने, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2019 से, शायद हाँ 1 जनवरी 2019 ही है, उससे सभी के बायोमेट्रिक्स ऐसे कर दिए हैं कि मतलब आपको देने ही है बायोमेट्रिक्स। स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा हो, या टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहा हो, या रेसिडेंस है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक्स उसको देने ही पड़ेंगे। कनाडा वीज़ा ने ये 1 जनवरी से किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़ाइल लगाने के कुछ दिनों बाद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है बायोमेट्रिक्स की। तो मैंने भी ली थी अपॉइंटमेंट। तो मैं फिर यहाँ से VFS ऑफिस, जैसा कि मैंने आपको उस दिन वीडियो इससे पिछली वीडियो में बताया था कि 66 किलोमीटर दूर है, तो मैं चले गया। मेरी अपॉइंटमेंट 9:30 बजे की थी। तो मैं 7 बजे की 6 या 7 मिनट में कुछ निकल गया था घर से। तो फिर उधर जाके मेरे पास 2 फॉर्म थे। एक तो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर था और एक अपॉइंटमेंट लेटर था, और एक और था, कंसेंट फॉर्म भी था। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो BIL होता है वो 3 पेज का था। जो वो अपॉइंटमेंट लेटर था वो 2 पेज का था। और जो कंसेंट फॉर्म था वो वैसे ज़रूरी होता नहीं है, पर लेके चले जाओ, वो 4 पेज का है। उसमें सेकंड पेज हमें फिल करना होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहा था कि कंसेंट फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपको उसकी भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब में। तो फिर यार होने ही चले गए जेबा से हाथ पा के। तो उधर VFS हम लोग पहुंच गए, और उसके बाद फिर मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया उनको पासपोर्ट दिखाया। अपना पासपोर्ट मैंडेटरी है, कहीं पे भी जाओ आपको बिना पासपोर्ट का कुछ नहीं है आपका। तो पासपोर्ट दिखाया मैंने। फिर मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया उधर सिक्योरिटी गार्ड को। उन्होंने फिर मेरा टेम्परेचर चेक किया, वो एक होती है टेम्परेचर वाली मशीन से। मैंने बोला यार बस भी करो, इतना क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं चलो। फिर उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, और उसके बाद फिर मेरे को अंदर एंट्री दे दी।
कुछ 9 साढ़े 9 बजे की थी, मेरे को 9:15 में एंट्री दे दी उन्होंने। आगे एक और सिक्योरिटी गार्ड के पास गया मैं, उसने बोला कि आप इधर खड़ी हो जाइए। कुछ 20-25 लोगों की लाइन थी, जैसे अलग अलग लाइन थी। जैसे एक लाइन थी 9 बजे की, एक थी 9:15 की, फिर एक थी 9:30 की, फिर एक थी 9:45 की, फिर एक थी 10 बजे की लाइन। तो हर एक लाइन में 20 से 25 बंदे थे, जो अपने एक बैच होता है, अपने बैच में 20 से 25 बंदे एक साथ जाते हैं रूम के अंदर, फिर उनको टोकन वोकन देते हैं। चलो वो तो बात की बातें हैं। तो उधर मैंने एक ऐसा भी बच्चा देखा था जो कि टाइम से कुछ 15 मिनट लेट आया था अपने। जैसे उसका 9:30 का टाइम था, मेरे बैच का ही था, पर वो 9:45 में आया था शायद। तो उसको बाहर निकाल दिया था, उसको बोला नहीं आप लेट हो गए हो, आप अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट बुक करो। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि यार ये लोग मानते नहीं है VFS वाले तो अपना देख के आना, सही से टाइम मैनेजमेंट करके आना। फिर मैं चले गया अंदर उधर। फिर अंदर जाके उन्हें टोकन दिया। पहले तो मेरा सिक्योरिटी वो जो होता नहीं है, एक डंडी से चेक करते हैं पूरा मशीन लगा के ऊपर से नीचे तक, वो चेक किया उन्होंने। फिर मेरे हाथ सैनिटाइज़ कराया, क्योंकि मैं कोविड में गया था, जैसा आपको पता ही है, अभी कोविड ही चल रहा है। तो फिर उसके बाद हाथ सैनिटाइज़ कराया। उसके बाद उन्होंने मेरा BIL देखा, कंसेंट फॉर्म देखा, अपॉइंटमेंट लेटर देखा, पासपोर्ट देखा। एक बंदा था बाहर खड़ा, उसने फिर मेरे को टोकन दे दिया। अब क्या बताऊँ टोकन के बारे में, इन लोग को यार टोकन के बारे में नहीं कुछ पता कि कैसे टोकन यूज़ करते हैं। किसी को भी एंट्री देते जा रहे हैं, टोकन से दे ही नहीं रहे एंट्री। टोकन ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ाते जा रहे हैं। टोकन से हमें फिर अंदर एंट्री दे दी। और उधर बहुत सारी चेयर्स, जैसे कि आपको क्लिप पे पता चल गया होगा, जो मैंने इससे पहले लगाई थी, कि चेयर्स थी, उसमें बैठे हुए थे सब लोग। और अंदर भी टोकन सिस्टम के सारे काउंटर्स लगे हुए थे। अब भाई बाहर पकड़ा ही दिए तो अंदर फिर पकड़ाना क्यों है बात दोबारा से। तो फिर मेरी बारी आ गई। चलो मेरी बारी तो नहीं आई थी, वो ऐसे ही बस जुगाड़ करके अंदर चले गए जल्दी, क्योंकि मेरा टाइम भी ज़्यादा था। 9:30 बजे का था मेरा अपॉइंटमेंट, 9:25 हो गए थे। तो मैंने बोला यार जल्दी करा दो यार, तुम लोग भी ना बहुत लेट कराते रहते हो। तो उधर वैसे एक तो वॉशरूम था नहीं उधर। वॉशरूम किसी को आ जाए तो फिर कर भी नहीं सकता। तो मैंने बोला यार बहुत माड़ी बात है यार ये तो, चलो सारी गलों को छड्डो। तो फिर अंदर एक रूम के अंदर लेके चले जाते हैं। वो उधर जैसे आपको पता है कि आधार कार्ड जब बनाते थे तो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो ऐसे ही बायोमेट्रिक्स, वीज़ा के लिए भी बायोमेट्रिक्स के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो वहाँ पे एक मशीन होती है जिसमें ग्रीन कलर की लाइट आ रही होती है ऊपर से। तो उसमें अपने 4 फिंगर्स ऐसे करके रखने होते हैं। अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ, बाद में फिर डाउट ना हो जाए कि कैसे क्या करना होता है। तो 4 फिंगर्स उस मशीन के ऊपर ऐसे करके रखने होते हैं। और फिर उसके बाद थंब रखना होता है, 2 थंब एक साथ। अपनी वो फिंगरप्रिंट्स ले ली। उसके बाद ऊपर एक कैमरा होता है, कैमरे में देखना होता है ऐसे करके, ऐसे जैसे जब पुलिस बंदूक दिखाती नहीं हम लोग को, तो हम लोग ऊपर जल्दी हाथ कर देते हैं, तो वैसे ही हमें ऐसे करना होता है, ऐसे करके देखना होता है उस कैमरे को। फिर वो बोलते हैं अपना पीछे का हाथ दिखाओ, तो पीछे का हाथ दिखाते रहो। फिर इसके बाद वो अपनी फ़ोटो खींचते हैं। इसके नीचे वो एक ऊपर वाला कैमरा होता है जिसमें हमें ऐसे वैसे दिखाना होता है। उसके बाद एक नीचे भी कैमरा होता है, उसमें वो अपनी फ़ोटो खींचते हैं। शायद एम्बेसी साइज होती है फ़ोटो। तो वो बंदे ने बोला कि भाई चलो इस में देखो, इस कैमरे में देखो। तो यार उन्हें देखते रहे, कैमरे को देखते रहे। वो बंदे ने बोला बस करो, इतना भी क्या कर रहे हो। तो चलो फिर ऐसा होता है बायोमेट्रिक्स का। फिर बायोमेट्रिक्स के बाद वो दो स्लिपें दे देते हैं। एक तो शायद कुछ एक लंबी सी स्लिप होती है, वो मेरे पास अभी पड़ी है, थोड़ा घर के अंदर है, तो अभी लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बता दिया आपको भी, सबको मिल ही जाएगी। तो एक लंबी सी स्लिप होती है, वो शायद उसमें अमाउंट लिखे रहते हैं कि आपने कितने पैसे पे किए सब। और दूसरी एक बायोमेट्रिक्स की छोटी सी स्लिप होती है, इतनी सी, उसमें स्टैंप लगती है, बंदे का साइन होता है और मेरा साइन होता है, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप की जो स्लिप है बायोमेट्रिक्स की, ये 10 साल के लिए वैलिड है।
अपने पास इसको संभाल के रखना। तो मैंने ठीक है बोला, ठीक है ओके। उन्होंने बोला फिर यू आर फ्री टू गो। ठीक है फ्री टू गो। फिर मैं बाहर निकल गया। उसके बाद VFS ऑफिस से बाहर निकल के उधर एक दो बंदों की गाड़ी को टो करके लेके जा रहा था, क्योंकि उन्होंने पार्किंग सही में नहीं लगाई थी, सही पार्किंग में नहीं अपनी गाड़ी पार्क की थी। पर मैंने तो आगे जाके एक है 50 रुपये की पार्किंग, उसमें जाके पार्क कराई थी। तो चलो फिर ये था मेरा बायोमेट्रिक्स का एक्सपीरियंस कि ये होता है बायोमेट्रिक्स में, और आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि ऐसे करो, फिंगरप्रिंट्स लो, ये सब। तब हाँ एक और चीज़, टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ाते हैं सबसे पहले। जब रूम में जब एंट्री कर ली, उधर काफ़ी बथेरे रूम होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं उधर, 5 से 6 रूम होते हैं, सबकी अलग अलग एंट्री होती है। तो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मैंने आपको बता ही दिया। चलो, तो ये मेरा बायोमेट्रिक्स का एक्सपीरियंस था। थोड़ा VFS जलंधर में मैं गया था, VFS ऑफिस जलंधर में, VFS ग्लोबल लिखा है बाहर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी आपके पास। मैंने मेडिकल की वीडियो पोस्ट कर दी, आज बायोमेट्रिक्स की वीडियो पोस्ट हो जाएगी, और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। तो यही था वीडियो में। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।